तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे सुबह का जो कार्यक्रम है ना हमारा ये वाला होता है। तो ये पार्थू की ना आयुर्वेदिक दवाई होती है। इस तरह से इसको इतने पानी में तब तक उबालना होता है जब तक ये सिर्फ और सिर्फ 1 गिलास ना रह जाए, 1 सेकंड। तो ये देखो, ये ना पार्थू की आयुर्वेदिक दवाई है। अब ये उबलता रहेगा। मैं सबसे पहले सुबह इसको उबालने रख देती हूँ और उबल के ये काढ़ा जैसा हो जाता है। इसको ऐसे ही पीना होता है उसको। और ये तो वहाँ से गुड़ आई थी और आधा गिलास पिलाने के बाद ये 1 गिलास के 3 हिस्से करने होते हैं, उतना थोड़ा थोड़ा देना है। एंड उसके बाद आधा चम्मच ये देना है उसको, तो अच्छा रहता है। हैप्पी बड़ी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। तो भाई देखो, कल यहाँ पे मैंने डेकोरेट किया था, सारा गिर गया। बिना कील के कुछ नहीं होता। मैंने जीतू भाई को भी बुलाया था, राधिका ने भी जो सामान भेजा था मैंने सोचा था चलो वो लगाते हैं। और जीतू भाई का फ़ोन आया रात को 10:30 बजे कि दीदी अभी आऊँ, और मैं बाहर थी कील के लिए। और मेरी सारी पेंटिंग्स भी गिर चुकी है। वो जो होते हैं ना वो चिपकाने वाले जिस पर हम अटकाते हैं, वो लगा रखा था, तो वो अच्छी क्वालिटी का नहीं था, तो वो भी गिर गया। तो दोनों पेंटिंग्स यहाँ पड़ी है। बेडशीट मैंने चेंज कर ली है, सुबह हो गई है, तो बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर ली है। ये नई है, हार्डली 1 बार या 2 बार बिछी होगी, इससे ज़्यादा नहीं बिछी थी, इसलिए मैंने कोई नई ज़्यादा नहीं खरीदी, ये वाली ठीक है। और जो सोफ़े का कवर मैं यहाँ के लिए लाई हूँ ना, वो तो ख़राब हो गया है। अब बताओ, मतलब ख़राब क्या हो गया, बहुत छोटा हो रहा है यार। और अब मैं सोच रही हूँ जाऊँ उसके पास लेके उसको बोलूँ इसके बदले मुझे कुछ और दे, या उसमें कुछ टिकड़म करो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले उठ के तो आज हम लोग दीपावली की सफाई तो हो चुकी है, सजावट करेंगे। और यहाँ बैठे हैं पार्थू एंड अनूप, खांसी वाला लड़का। यहाँ बैठा है खांसी वाला लड़का, यहाँ मास्क वाला बेटा, और यहाँ पे हमने अभी कुछ भी नहीं किया है, झाड़ू पोछा लगाएंगे। तो चलो भाई, दिनचर्या शुरू करते हैं हमारे साथ आप सबकी। तो वेलकम टू द घर। और ये देखो, ये वाली वॉल मैंने पेंट कर दी है, चलता काम किया है। और जैसी पेंट करी वहाँ से फिर एक पपड़ी निकल गई, तो बस ये मुझे अब थोड़ी सी ठीक लग रही है। पहले मेरी आंखों को बहुत चुभती थी, तो जितना हिस्सा मुझे चुभ रहा था वो मैंने ठीक कर लिया है। इतना ही बहुत है, पूरा बदलने की क्या ज़रूरत है। चलो बर्तन को धुआ देंगे। हाँ, शर्म नहीं आती बोलते हुए? बनियान वाला आदमी। रॉकेट साइंस तो किया नहीं होगा। भूख लगी बाबू ज़्यादा काम के बाद, इसलिए। हो गया? तो भाई ये बिछाया है मैंने यहाँ पे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा छोटा हो रहा है। इसके नीचे पहले मुझे यहाँ देखो अपनी चुन्नी बिछानी पड़ी है। और यहाँ के लिए मेरे को दरी भी मैंने बहुत सारी ढूंढी शॉप में, जैसी चाहिए थी वैसी नहीं मिली। एंड ये पेंटिंग्स गिर चुकी है वहाँ से, दोनों ही विदाउट कील, ये भी नहीं टिक रही। और इसके लिए जो कुशन कवर्स ऑर्डर किए थे वो अभी तक आए नहीं। एग्जैक्ट ऐसे ही वेलवेट के मैंने कुशन कवर ऑर्डर किए हैं। तो इसका वेलवेट बहुत अच्छा है। एंड जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, उससे डार्क कलर है, बहुत डार्क कलर है, डार्क मैरून है। तो ये देखो। तो लो भाई, नेक्स्ट डे ये कुशन कवर भी आ गए थे और अब इनका लुक कुछ इस तरह से लग रहा है। तो आप बताना आपको कैसा लगा। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रॉयल सी फीलिंग आ रही है इसको देख के। एंड मेरे को ये कपड़ा चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसके नीचे मेरे पास एक एक्स्ट्रा मैरून कपड़ा पड़ा था। ये देखो, ये मैंने ऐड कर दिया है। तो बस हमारा थोड़ा सा सेटअप अब चेंज हो चुका है। सिर्फ एक कलर चेंज होने से कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो ये रहा इसका नया लुक। होप आपको पसंद आया सिटिंग कॉर्नर। तो हे गाइस, मैंने नहा लिया है, रेडी हो गई हूँ, घर के सारे काम हो चुके हैं। अब मैं जा रही हूँ मार्केट अनूप के संग। पहले जाएंगे डी मार्ट
एंड फिर मैं लेके आऊँगी थोड़े से फूल और क्या बोलते हैं, थोड़ी सी डेकोरेशन वगैरह करेंगे ना। तो अभी तो मैंने यही पुराना वाला कपड़ा पहना है, शाम को पहनूंगी नया वाला सूट जो दीपावली के लिए मैंने रखा हुआ था ना, वो वाला। और मुझे अजीब लग रहा है, अनूप भी नए कपड़े नहीं पहनते, ज़बरदस्ती कुर्ता पहनाऊंगी आज। वो अपने लिए नए कपड़े नहीं खरीदते, पार्थू के लिए अभी हमने बर्थडे में ही लेना है, इसलिए मैंने अभी कल मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन मुझे कुछ पसंद नहीं आया उसके लिए लाइफस्टाइल से। तो आज देखेंगे कहीं मिलेगा तो, और कुर्ता पजामा ही पहना दूँगी उसको। तो लड़कों का इतना फैशन नहीं होता, लड़कियों का ही होता है। आज बहुत खांसा है क्योंकि कल पटाखे जले थे ना, बच्चे वो गन ढै 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 बजाते हैं, उसका धुआं आता है मुंह पे, जो उसका धुआं जा रहा है ना पटाखों का, तो जो पटाखों का धुआं मुंह पे जा रहा है ना, उस वजह से पूरी सोसाइटी के बच्चों को खांसी हो रही है, सब खौं खौं करने में लगे हुए हैं। पार्थू को ज़्यादा ही हो रही है, तो ये एक अलग टेंशन है। कह रहे मम्मा मैं नहीं जाऊँगा डीमार्ट। मैंने बोला तू यहीं बैठ, इतनी तेज़ टीवी देख रहा है। चलो, तो हम आ गए हैं मार्केट और पार्थू को घर में छोड़ के आए हैं आज पहली बार। उसने मना किया कि मैं घर पे नहीं आऊँगा, मम्मी घर पे रहूँगा मामा। तो उसको घर पे रखा है, एक फ़ोन लेके आए हैं, उसको चाबी हम लेके आए हैं। लॉक तो वो खोल लेगा, अगर लग गया ना बाहर से तो ना दिक्कत। चलो आ गए मार्केट। तो बस डी मार्ट से फिर आते हुए मैंने कुछ इस तरह से ये जो वॉल पे चिपकाने वाले होते हैं ना हुक, वो भी ले लिए, फ्लावर्स भी ले लिए एंड रंगोली लेके आई मैं। बहुत ही खूबसूरत रंगोली थी लेकिन साइज़ इनका छोटा मिला मुझे, एंड फ्लावर तो बहुत ही ज़्यादा महंगे हो रखे थे। ये जितने फ्लावर आप देख रहे हैं ना, इतने तो हम इतने सस्ते ले आते थे 70-80 रुपये में, लेकिन आज ये आई थिंक 300-400 रुपये में इतने से फूल आए थे देखो। और ये है रंगोली। रंगोली तो बहुत ही खूबसूरत थी लेकिन साइज़ मुझे बड़ा नहीं मिला। उन्होंने बोला अब तो सब ख़त्म हो गया। यहाँ पे मैं इसको अटका के देख रही हूँ कि ये इसमें अटक के लग सकेगा कि नहीं। तो इसको फिर मैंने दोबारा से ट्राई किया लेकिन फिर से गिर गया। रात में 1 बजे 2 बजे ये ऐसे गिरते रहे। एक यहाँ रखा हुआ था और एक वहाँ है। मतलब मैं बहुत परेशान हुई। मैं कुछ भी बगैर कील ठोके यहाँ कर ही नहीं सकती और इस वजह से मेरे हाथ बन जाते हैं। जितनी बार मुझे कुछ करना हो मुझे जीतू भाई को बुलाना पड़ेगा। यहाँ पे रंगोली का बैक साइड मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था जैसे चांदी का है। तो मैं अनूप से कह रही हूँ उल्टा करके लगा दूँ कि बहुत अच्छा लग रहा है। एंड बस यहाँ पे छोटी सी जो रंगोली मिली थी वो ऐड कर दी। जो पुरानी वाली थी उसको उखाड़ के पूरा साफ़ किया पहले एंड फिर इसको लगाया। इसी तरह से इस बार ये मुझे रंगोली के खांचे मिल गए और बहुत ही सस्ते 10-10 रुपये में उन्होंने मुझे दे दिए। बोला अब तो सब छट गया, आप ले जाओ ऐसे ही 10-10 रुपये में। तो ये बहुत इजी लगा मुझे। नेक्स्ट टाइम अब मुझे बिल्कुल टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे मैं रंगोली बनाऊँगी। एंड मुंबई में आके मुझे ये बहुत अच्छा लगा। रंगोली बनाते हैं यहाँ पे सब लोग अपने दरवाजे के आगे और बहुत खूबसूरत भी लगता है। तो ये देखो मैं ऐसे 2 लेके आई थी और एक ये पेन जैसा लेके आई थी। इसमें क्या था, बस वो भर दो और ये नमक जैसा कुछ होता है, आई थिंक मार्बल का बुरादा होता है। तो ये बस बहुत ही आसानी से बन जाता है, कोई झंझट ही नहीं है इतना कि हम कैसे बनाएंगे। अब तो मतलब ये है कि हर कोई रंगोली बना सकता है। तो मैं ये सोच रही थी कि मम्मी के लिए भी लेके जाऊंगी नेक्स्ट टाइम। एंड ये स्वास्तिक मुझे मिल गए तो मैंने फिर पूरे दरवाजे पे एक पूरी स्वास्तिक की लाइन बनाई। एंड इसी तरह से मैंने अपनी रंगोली सिर्फ सफ़ेद रंग ही लेके आई थी इस बार, ज़्यादा कुछ नहीं किया था। तो यहाँ पे बस मैंने थोड़ा सा ट्राई किया, ऐसे ही बैठ के बनाने लगी तो मन होता गया और बड़ा बनाती गई और कुछ बना ही लिया बस। तो एक बच्ची थी ना, वो आई और मुझे कह रही इतना बड़ा क्यों बनाया आपने, हमें चलने में दिक्कत हो रही है। तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी। मैंने कहा सॉरी बेटा, अब तो बना दिया, अब जाओ ऐसे ही चल के जाओ। तो थोड़ी सी रास्ता छोड़ा था मैंने। तो देखो यहाँ पे मैंने फटाफट से बस अपनी रंगोली भी रेडी कर ली है इस बार तो। और जब मैं डीमार्ट गई थी ना तो इतनी इजीली मैं वापस नहीं आई थी। बहुत कुछ हुआ तो उस बीच में हुआ ये था कि मैं जैसे ही डीमार्ट पहुंची इतनी धूप में अनूपर में, वैसे ही बगल वाली भाभी का कॉल आ गया कि पार्थू ना हमारे घर में है। उसको डर लग रहा था, वो परेशान हो रहा था। तो जब उन्होंने बोला ना वो परेशान हो रहा था तो आई थॉट कि उसको सांस लेने में कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही है, अभी तो दवाई शुरू करी है, इतनी जल्दी तो असर नहीं करेगी। मैंने अनूप को बोला मैं तो कुछ नहीं
नहीं खरीद रही, मैं घर जा रही हूँ अपनी बेटी के पास। मतलब उसका मोह है ना, मुझे जीने ही नहीं देता। ऐसा लगता है कि मैं घर आके जब मैंने देखा तो वो बिल्कुल ठीक था और कह रहा मम्मा मैं तो बस डर गया था, तो मैं उनके घर चला गया। एंड मैं इतना रोई कि मैंने पार्थू तू तो मेरी जान ही ले ले बेटा, इस तरह से तो मैं मर ही जाऊँगी तेरे प्यार में। तो बाद में अनूप भी आया, अनूप ने भी पार्थू को बहुत डांटा कि मम्मा इतनी परेशान हो गई तेरे चक्कर में, और मैं रोते रोते सो गई। फिर अनूप ने दिन का खाना वगैरह बनाया, इसलिए मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। अनूप ने दाल चावल रोटी सब्जी सब बनाया, और मुझे कहा तुम इतना क्यों परेशान होती हो, जीने दो उसको, उसकी अपनी लाइफ है, वो अपने आप रिकवर करेगा, अपने आप ठीक होगा, इतना उसको लेके टेंशन मत लिया करो। तो कुछ इस तरह से टेंशन में आ गई थी मैं, और फिर शाम को मैंने ये रंगोली बनाई। सजाऊंगी। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली आपको। चलो क्या लेके आए हो? चिपकर इसकी फेवरेट है। मैं कुछ मीठा तो हो गए, कुछ तीखा हो जाए। काले लग रहे, पता नहीं कि रोशनी नहीं है। आप खाओ, बाहर इतनी रोशनी। अरे बाबू लाइट नहीं जलाई हमने अभी तक। जलाते नहीं बाबू। बाबू आप जलाते हो ना। बाबू मेरे मुंह में इतना बड़ा मत डालना। लाइट जला दो पहले बाहर। मैं अभी मार्केट गई थी ना, तो मेरा बहुत मन कर रहा था खाने का। मैंने सोचा आपको बोलूँगी, कल मैं भूल गई। तेरे दिल की बात बतानी। अब शुक्र है कि अनूप है हमारी लाइफ में। अनूप बहुत पॉजिटिव हैं, और मैं अभी भी बहुत डल थी, क्योंकि पता नहीं क्या है मेरे अंदर। एक चीज़ तो है कि मेरी विल पावर मुझे है ना, जो मैं करना चाहती हूँ वो करने के लिए उकसाती रहती है, और मैं वो करके ही रहती हूँ। यहाँ पे आप महाराज यहाँ बैठे हुए हैं, वरना दिन में मुझे ऐसा लग रहा था कि आज तो दिवाली मन गई। लेकिन फिर शाम को मैं उठी, और उठ के मैंने कहा कि नहीं, हिम्मत करती हूँ और फ्लावर्स लेके आती हूँ, रंगोली लेके आती हूँ। फिर मैं शाम को गई थी, एंड शाम को ये सब सामान में लेके आई। फिर मैंने डेकोरेट करना शुरू किया, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा दिल जानता है कि साल भर का एक त्यौहार होता है। इस तरह से मन को उदास करके आप त्यौहार ख़राब नहीं कर सकते। फिर पूरा एक साल, और क्या गारंटी है कि वो अगला साल भी इस तरह से आप मना पाओगे या नहीं। तो जो पल हैं उनको जीना बहुत ज़रूरी है, चाहे जैसे भी। ये अनूप मुझे सिखाते हैं। एंड अनूप ने बोला कि सच में, अनूप ने बहुत अच्छी बात बोली कि बाबू जानवर भी होते हैं ना, वो अपनी केयर खुद ही करते हैं। उनके कोई चाचा ताऊ मामा मामी कोई कुछ नहीं होता है। जो दुनिया में आया है, जो उसका शरीर है, उसको उसके शरीर के दुख सुख खुद ही झेलने हैं। तो तुम और मैं बस उसको दवाई ला के दे सकते हैं, उसको थोड़ा बहुत सिखा सकते हैं, बाकी झेलना उसको ही है। तो उतनी परेशान मत हुआ करो। एंड लास्ट में फिर मैंने ये ड्रेस पहनी। एंड मानिक की जो मम्मी है, मंजुलिका आंटी, उनको थैंक यू कह रही थी, बट मेरा कैमरे की ना आवाज़ ख़राब हो गई, तो मैं फिर ढंग से कह नहीं पाई। तो बस शाम को फिर हम तीनों ने मिल के पूजा करी महालक्ष्मी की। एंड इसके बाद फिर हम ऑफिस भी गए थे, वहाँ पे भी पूजा करी थी। तो वहाँ का शूट मैं आप लोग को नहीं दिखाऊंगी, लेकिन हाँ, यहाँ पे जो हमने पूजा करी थोड़ा सा आप वो देखो। फिर हम नीचे गए, सबके संग हमने पटाखे वगैरह फोड़े थे, और वो सब म्यूज़िक में देखना आप। और बस इस व्लॉग को भी अब मैं यहीं एंड करूँगी। एंड इसके बाद हाँ, हम खाना भी खाने बाहर गए थे, तो बहुत लंबी व्लॉग हो रही है, हो सकेगा तो ऐड करूँगी, वरना यहीं पे वीडियो का एंड करती हूँ। आगे आप देखते हुए जाना। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एकदंत दयावंत सेवत मैया जी को निश दिन, सेवत हर विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। जय भगवान जी, जय सर्वदेवी देवताय नमः। भाग्यमानी उनु, भाग्यमानी उनु, खूब खुश रहो। रुको टीका लगाएंगे। खूब सुखी रहो, स्वस्थ रहो, अच्छे इंसान बनो। गणपति बापा की मोरिया जय, गजानन महाराज की जय। बुढ़ो ढोक दिंचो, ठीक है।
तो भाई हमारी दीपावली पूजा हो गई है। होप आपकी भी दीपावली पूजा अच्छी से हुई हो। तो यहाँ तो हमने दिवाली पूजा कर ली, अभी हम तीनों ही जाएंगे ऑफिस में, पहले घर में दिए जला लेंगे ना। तो आप सबको हम सबकी ओर से हैप्पी दिवाली, मेरी तुम्हारी सबके लिए हैप्पी दिवाली, सबने बनाई उसके लिए हैप्पी दिवाली। चलो भाई ये मेरे को मत खिलाओ, मेरे ब्रेसेस लगे हुए हैं, आप सबके लिए प्रसाद। ईश्वर आप सबकी सारी मनोकामनाएं अच्छी वाली पूर्ण करें, ऐसी आस्था के संग। जय हो भगवान जी की। तो अब हम लोग जा रहे हैं ऑफिस में पूजा करने, और हमारे घर की तो पूजा हो गई, और अभी खाना वाना कुछ बनाया नहीं है। तो लेट्स सी कि क्या बनाते हैं खाने में। आज कुछ टेंशन नहीं है खाना बनाने की, बन जाएगा आराम से। उसने बनाई सबके लिए हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हाँ, नाचो नाचो नाचो। मास्क नहीं हटाएगा ना तो बिल्कुल ठीक रहेगा, मास्क हटाता है तो धुआं बाहर, तो हाथ बचा। ये लोग तो